Let us start with chapter 3 machines. And the first topic is technical terms related to machine. बच्चे फर्स्ट टर्म इज लोड. लोड होता है किसी भी चीज को, मतलब जैसे आप मान लो 10 kg का लोड है या 10 न्यूटन का लोड है जिसको हमने उठाना है एक तरह से. ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, एक तरह से लोड क्या है, एक रेजिस्टिव है या अपोजिंग है. मतलब ये मशीन के खिलाफ काम करती है, जिसको मशीन को ओवरकम करना पड़ता है, उठाना पड़ता है लोड को. तो ये एक रेजिस्टिव या अपोजिंग फोर्स है जिसको आपकी मशीन क्या करती है, ओवरकम करती है. उसको हम बोलते हैं लोड. देन इज योर एफर्ट. एफर्ट होता है कि हम मशीन के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं ताकि उस लोड को वो ओवरकम कर सके, उठा सके. दैट इज कॉल्ड योर एफर्ट. सो डेफिनेशन से एक चीज क्लियर है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं मतलब एफर्ट हमारी क्या होगी, इनपुट. और अगर हमारा लोड उठ रहा है तो इट मींस वो हमें क्या है, वो क्या शो कर रहा है, हमारी आउटपुट शो कर रहा है कि हमें आउटपुट कितनी मिल रही है इनपुट लगाने से, एफर्ट लगाने से. Then comes your mechanical advantage, very important term. बच्चे the ratio of load to the effort is called mechanical advantage. तो मैं कह सकता हूं कि हमारी mechanical advantage है that is equals to load divided by effort. अब बच्चे आपको पता है लोड भी आपकी क्या है, एक तरह से फोर्स है, एफर्ट भी क्या है, आपकी फोर्स है. तो मतलब इसका यूनिट भी मान लो न्यूटन है, इसका यूनिट भी मान लो न्यूटन है. तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता. अब हम कुछ स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर उस हिसाब से आगे बढ़ेगा. फिर फर्स्ट इज इफ लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट. मतलब ये जो ऊपर वाली चीज है, लोड ज्यादा है, एफर्ट हम कम लगा रहे हैं. ठीक है, मतलब एफर्ट कम लग रही है लेकिन लोड ज्यादा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज बड़ी है, नीचे वाली चीज छोटी है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा. मींस उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है. तो रिमेंबर, जब भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा आता है, वो जो भी मशीन होगी इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. मतलब वो क्या करेगी, वो फोर्स को ज्यादा कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैक होता है जिसे हम गाड़ी को ऊपर लिफ्ट करते हैं, वो तो छोटा सा होता है, उसमें थोड़ी सी एफर्ट लगाते हैं और गाड़ी ऊपर लिफ्ट हो जाती है. तो उसका मतलब हम एफर्ट कम लगा रहे हैं, लोड ज्यादा है उसमें, तो फिर भी गाड़ी लिफ्ट हो रही है. तो इसका मतलब हमारी फोर्स उस केस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है. पुलिस, अब देखो पुली होती है जिससे हम वेल में से पानी निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम एफर्ट थोड़ी लगाते हैं लेकिन लोड ज्यादा उठ जाता है. तो इट मींस वो सारे एग्जांपल्स किसके हैं, फोर्स मल्टीप्लायर के हैं, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है. अब सेकेंड केस में उल्टा है, लोड कम है, एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ रही है. तो उस केस में क्या होता है बच्चे, ऊपर वाले न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा. इस केस में आपकी मशीन एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर का काम करती है वो. इसके अब उसमें इसको स्पीड ज्यादा मिलती है. अब इसके एग्जांपल्स क्या है, पेयर ऑफ सीजर्स एंड अ ब्लेड ऑफ नाइफ. बच्चे ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, काफी बार पूछते हैं वो कि जो सीजर्स है या नाइफ है, ये किस एग्जांपल्स में आते हैं, ये आते हैं आपके स्पीड मल्टीप्लायर में, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है. रिमेंबर दैट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ व्हाट इज मशीन. ना बच्चे, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें मशीन, सिंपल सी बात है, मशीन क्या है, एक डिवाइस है विच हैज मेड द ह्यूमन जॉब इजियर. जिसने ह्यूमन का काम इजी कर दिया वो आपकी मशीन है. सिंपल जिप ले लो, सीजर ले लो, नाइफ ले लो, पुली ले लो, फैन ले लो, ये सब मशीन है बच्चे. ठीक है, जिसने भी ह्यूमन का काम इजी कर दिया है. अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं या यूजेस होते हैं. पहला है फोर्स मल्टीप्लायर, वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया. स्पीड मल्टीप्लायर भी स्टडी कर लिया. थर्ड है इसमें इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट. मतलब क्या होता है, मशीन की हेल्प से अगर हम लोग एफर्ट लगा भी रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जहां पर पहुंचनी चाहिए, कन्वीनियंट पॉइंट, वहां पर पहुंच जाती है मशीन की हेल्प से. फॉर एग्जांपल जैसे बाइसिकल है, हम लोग क्या करते हैं, हम पैडल पे फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं. वो पैडल क्या करता है, वो चेन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, उसकी फ्रंट वाली व्हील के साथ, रियर व्हील के साथ. तो वो ऑटोमेटिकली वो व्हील हमारा क्या करता है, मूव करता है. हम देखो इजी हो गया ना एफर्ट लगानी. अब हमने नेक्स्ट इज इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. इस पॉइंट को समझो बच्चे. मान लो आपका वेल है, वेल में से अगर आपने कोई पानी निकालना है तो आप ऊपर ऐसे करके निकालोगे. ऊपर को बकेट खींचनी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं एक पुली यूज कर लेता हूं, अब पुली से रोप इस तरह जाके पुली के इस तरह आ जाएगी, तो मैं एफर्ट कहां को लगाऊंगा, नीचे को लगाऊंगा. जब मैं एफर्ट नीचे को लगा रहा हूं तो इट मींस मेरी क्या हो रही है, मेरी एफर्ट को मैंने एक
कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ पुली। तो पुली भी मेरी क्या हुई, मशीन। तो ये 4 फंक्शंस या यूजेस होते हैं मशीन के। नेक्स्ट इज योर डेफिनेशन अबाउट वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो क्या आती है बच्चे, नाम से वेलोसिटी से पता चल रहा है, तो रिमेंबर द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। रिमेंबर पिछले केस में हमने क्या किया था, लोड अपॉन एफर्ट कर रहा था मैकेनिकल एडवांटेज, इसमें उल्टा है, इसमें वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड है। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो इट हैज आल्सो नो यूनिट्स, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। अब मैं इसकी डेफिनेशन को एक और डेफिनेशन में कन्वर्ट करूंगा। मुझे पता, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी रेशियो क्या बन गया, पहले वेलोसिटी ऑफ एफर्ट था, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम, और लोड बन गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, क्योंकि एफर्ट और लोड तो एक ही टाइम के लिए मूव करेंगे। अब टाइम टाइम कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आ गया यहां पर। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन गई, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इज इट क्लियर टू एवरीवन?